बेतिया का यह रेलवे स्टेशन बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसी जगह पर पहले भी पूर्व मंत्री मनोज सिन्हा जी ने इलेक्ट्रिफिकेशन का शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था। लाइन डबलिंग का भी शिलान्यास इसी बेतिया रेलवे स्टेशन से मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर खंड का हुआ था। और आज माननीय रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी का आना चंपारण के लिए बहुत बड़ी सौगात है। पूरे चंपारण की तरफ से छावनी ओवरब्रिज का जो इन्होंने स्थगन किया, मैं पहली बार इनको, हमेशा मैं मुस्कुराते हुए देखता हूँ, लेकिन छावनी का जब काम पता था तो पहली बार मैंने माननीय मंत्री जी को डांटते हुए भी सुना। तो इसके लिए मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ इस इतने बड़े कार्य के लिए, और उनके समय में चंपारण तरक्की करेगा। मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। आपके सामने मैं 3-4 विषय रखूंगा। पहला विषय, बिहार में आज रेलवे के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बहुत बड़ा ध्यान दे रहे हैं, बहुत बड़ा मोदी जी का बिहार के प्रति एक श्रद्धा का भाव है, विनय का भाव है, एक जिस तरीके से समर्पण का भाव है, वो परिलक्षित होता है जब हम बजट की संख्या देखते हैं। आप जानकर बहुत खुश होंगे कि जहां 10 वर्ष पहले बिहार को मात्र 1132 करोड़ रुपए मिलते थे, मात्र 1100 करोड़ रुपए मिलते थे रेलवे के विकास के लिए रेलवे के बजट में, अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए बिहार को रेलवे के लिए दे रहे हैं। 10,066 करोड़ 10,066 करोड़ रुपीस का बजट है रेलवे के लिए, और इसका पूरे प्रदेश को बहुत लाभ होगा। आप देख रहे हैं, एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट बिहार के लिए आ रहे हैं। और हमारे जो चंपारण का विषय आया, तो चंपारण के विषय में 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4,553 करोड़ रुपए की नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर इस पूरी लाइन के डबलिंग का सैंक्शन कैबिनेट में दिया। ये बहुत बड़ी सौगात है। अब तक बिहार में टोटल 10 वर्षों में 2014 के बाद में 1,832 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक बने। 1,832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का मतलब आप देखिए, पूरे मलेशिया जैसे देश, मलेशिया इतना बड़ा देश है, मलेशिया देश का नेटवर्क जितना है पूरा रेलवे नेटवर्क, उससे ज्यादा अपने बिहार में 2014 के बाद में नए रेलवे ट्रैक बने। पूरा बिहार 100% विद्युतीकरण हो गया। बिहार में रेलवे के टोटल प्रोजेक्ट्स, बिहार में रेलवे का इन्वेस्टमेंट, बिहार में रेलवे के काम में जितना मोदी जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बजट है, वो परिमाण है पूरा 95,000 करोड़ रुपए का। 95,566 करोड़ रुपीस का, 95,566 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट बिहार से जुड़ी हुई रेलवे लाइंस का है। यह आप सोचिए, अगले 5 वर्षों में रेलवे का पूरा बिहार में नेटवर्क एक तरीके से पूरी तरह से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। इसमें स्टेशनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 98 स्टेशन को अमृत स्टेशन के हिसाब से पूरी तरह से नया विकसित किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है। आप सबने नए स्टेशनों की डिजाइन देखे। ये नरकटियागंज का ये नया स्टेशन ऐसा बनेगा, एकदम मॉडर्न, एकदम नई डिजाइन का, और काम चल रहा है तेजी से, सब जगह तेजी से काम चल रहा है।
ये हमारे बेतिया का देखिए ये डिजाइन, ये बेतिया का अपने बेतिया का डिजाइन देखिए, ऐसा अपना बेतिया का डेवलपमेंट होगा पूरा बड़ा ये बेतिया और ये वाला ये रक्सौल का यही दोनों मेरा ऐसा बनेगा। और सब जगह के लिए फंड्स सफिशिएंट है। प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने बहुत आशीर्वाद दिया है। मेरे साथ डॉक्टर जायसवाल जी गए थे, दुबे साहब गए थे, हमारे ठाकुर साहब गए थे, सुनील जी गए थे। सब के सबों को वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं रहेगी। बिहार के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं रहेगी। आज पब्लिक में बहुत बड़ी डिमांड आई कि भाई अपने गोरखपुर से पटना वंदे भारत की डिमांड आई वाया बेतिया। तो ये डिमांड मैं यहाँ से माननीय मोदी जी के पास लेके जाऊंगा, प्रधानमंत्री जी के पास, और हम सब जाएंगे, सब जाके मिलकर डिमांड करेंगे। और मुझे आशा है कि आगामी 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर अपने को वंदे भारत भी मिल जाएगा। मैं साथियों और भी आपके सामने 2-4 विषय रखना चाहता हूँ। अभी रेलवे में 95,000 लोगों की भर्ती चल रही है। 95,000 मतलब 1 लाख के आसपास टोटल भर्ती अभी चल रही है। और ये जस्ट 2 साल 2.5 साल पहले 1.5 लाख लोगों की भर्ती दी है, उसके ऊपर है 1,54,000 लोगों को भर्ती दी है, उसके ऊपर अभी ये 1 लाख लोगों की और है। और आपने देखा होगा कितना व्यवस्थित तरीके से काम को किया गया, कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं आने दी। हमारे नौजवानों का भविष्य कैसे बने वो व्यवस्था की। और साथियों 2 और बातें लास्ट में रखना चाहूंगा। अपने ये जैसे ही कंप्लीट नेपाल बॉर्डर के साथ साथ वाला एरिया जितना भी है, इसका कंप्लीट जैसे ही डबलिंग होता है, बहुत सारी नई गाड़ियां अपन चला पाते। और नई गाड़ियों में 3 तरह की गाड़ियां, 4 तरह की गाड़ियां प्रमुख रहेंगी। एक आपने देखा अमृत भारत जो हमारे दरभंगा से दिल्ली की तरफ चली, उसका वर्जन 2, जैसे गाड़ी बनाते हैं इंप्रूवमेंट करते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट करने के बाद में वर्जन 2, अमृत भारत का वर्जन 2 अब बनके तैयार हो रहा है। तो हमारे जो बहुत डिमांड आती है पूर्वांचल से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, असम से, इस तरह से लंबी डिस्टेंस की गाड़ी के लिए वो गाड़ियां खूब सारी चलेंगी। इस बजट में 100 अमृत भारत बनाने का निर्णय लिया गया, 50 नमो भारत बनाने का निर्णय लिया गया। नमो भारत गाड़ी आपने देखी होगी, पहली गाड़ी चली अहमदाबाद से भुज के बीच में। बहुत अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक ने बहुत सराहा है, पैसेंजर्स ने उसको बहुत पसंद किया है। तो आप 50 और नई नमो भारत गाड़ियां बनेगी। 200 वंदे भारत गाड़ियां, जिसमें स्लीपर भी है और चेयर कार भी है, वो 200 नई वंदे भारत बन रही है, क्योंकि देश भर से डिमांड आ रही है वंदे भारत।